मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। सामने ही है तो तू करवा तेरा कहाँ से झोल तांबे दादा बॉलीवुड पीवीआर से तूने रेडियो बताया जो के बाद अशोक गायकवाड़ जी, रमेश गायकवाड़ जी। और अब मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जो और हजारों लोगों की रोज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं, समाज के उत्थान के लिए लगे हुए हमारे प्रवीण मौर्य साहब। हमारे बीच हमारे प्रिय दोस्त, और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने जिन्हें पद्म विभूषण की उन्होंने हमारे छोटे से प्रोग्राम में आकर के इसकी बहुत बड़ी शोभा बढ़ाई है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे जल्दी पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले देश की महान गायक, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आज जब यही इनका एक ग्रेटनेस है कि ये कहीं भी बहुत सरलता से किसी भी इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारी पूरी टीम तहे दिल से हमारे बड़े भाई साहब कहे और हमारे आदरणीय उदित बाइट लेते हैं, बस खत्म। और ये इसका हमारा फंक्शन है 24 तारीख को, 24 अप्रैल को ट्यूलिप स्टार में, और उदित जी हमारी जूरी में है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। शिवाजी अवार्ड, आप कैलाश जी हमारे खास मित्र हैं और आप सभी ने ये अवार्ड दिया मुझे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सब लोगों का, और यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी से मेरे संबंध ऐसे हैं कि मुझे लगता है 25 साल तो हो गए कम से कम, और कहीं भी रहता हूं तो पहले पूछते हैं कि यहाँ अवार्ड फंक्शन है, यहाँ ये फंक्शन है, आप आ जाओ। मैं तुरंत चला आता हूँ, इतना प्यार है इनके साथ। और आप सब लोगों को यहाँ देख के और भी आनंद महसूस कर रहा हूँ। हमारे मित्र मिथिलेश सिन्हा जी भी सामने बैठे हुए हैं, हमारे अरविंद अरोड़ा साहब बैठे हुए हैं, रविंद्र अरोड़ा साहब सामने, और कई मित्र हैं यहाँ। आप सब लोग हमारे हैं क्योंकि इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं करते हैं मेरे लिए कि मैं आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों के आशीर्वादों की वजह से आज उदित नारायण बना हूं।
भारत सरकार ने 25-30 साल से सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी लगा होगा कि उन्होंने भी एक सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान अनाउंस किए हैं, पद्म भूषण, और बहुत जल्द ही वहां जाना पड़ेगा, सेरेमनी होगी। बस ये सब भगवान की कृपा है और आप सब लोगों का आशीर्वाद। सर आप आए और बाहर कि ये तो अवार्ड के लिए आया हूं, तो बस 2 लाइन मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग इतना प्यार देते हैं जिसकी वजह से ना नहीं कह सकता हूं। ना हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, ओ इश्क है तू हमारा सनम। अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने काम से इतिहास रचा है, लेट यश चोपड़ा साहब। और जी जोरदार ताली उनके लिए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो 1000वां और 50 जय गणेश जी स्टेज पर आए। और अब हमारे जय गणेश जी, जय पटेल साहब। और अब हमारे रॉ स्टार की बारी आती है, जिनका बेहतरीन गाना हिट हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि एवरी अवार्ड हैज़ इट्स ओन वैल्यू। अवार्ड खाली इसलिए जाना चाहिए या लिया जाता है कि आप उसको ले जा करके अपने घर में सजा दें, उसकी दिल से कदर करनी चाहिए। और हर अवार्ड अपने हिसाब से एक अपनी अहमियत रखता है, और जिस भी एक्टर को या सोशल एक्टिविस्ट को या सिंगर को या जिस भी बड़े आदमी को या अच्छे कार्य करने वालों को जब अवार्ड दिया जाता है, तो आई थिंक ये बहुत ही सम्मान की बात है, और सम्मानित होना किसी अच्छा नहीं लगता। अभी आपने एक बात भी बताई कि कोई आप भी अवार्ड करवाने वाले। जी मैं नहीं करवाने वाली हूँ। दादा साहब फाल्के बहुत बड़ा नाम है, सारी दुनिया जानती है। तो हमारी एक फाउंडेशन है, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, उसके तहत हम ये जो है अवार्ड कर रहे हैं। 24 अप्रैल को ट्यूलिप स्टार में उसकी बुकिंग हुई है, और मुझे जो है सेक्रेटरी की पोस्ट से सम्मानित किया गया है।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का भी, उन लोगों का भी, कि बहुत भारी बोझ जो है मेरे कंधों पर डाल दिया है और मैं कोशिश कर रही हूँ उसको बखूबी निभाने की और इंशाल्लाह बखूबी निभाऊंगी भी, ज़रूर निभाऊंगी। बहुत बड़ा पैनल हम लोगों ने तैयार किया है। जूरी में बहुत बड़े लोग हैं और दिग्गज लोग हैं, एडवाइजरी बॉडी में भी, और जो नॉमिनेशंस भी हुए हैं अवार्डीज़ के, वो भी आप यकीन करें कि आदमी सब घबरा जाएगा, तो पजल हो जाएगा कि तीनों नाम एकदम बराबर नेक टू नेक है, किसको अवार्ड दें किसको अवार्ड ना दें। सो इट्स अ वेरी टफ थिंग एंड आप भी दुआ करें कि मैं जो ये काम, इतना बड़ा बोझ मैंने अपने कंधों पे उठाया है, मैं उसको बखूबी निभा पाऊँ। एंड आई wish them all the very best and I wish these guys also all the very best as well. Thank you. Thank you so much. सर आपने अवार्ड फंक्शन का इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, ये जो NGO चलाते हैं पुणे की तरफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए। और ये अवार्ड फंक्शन लोगों को बुलाना, वो भी शिवाजी छत्रपति महाराज के नाम से, अपने आप में ये बहुत बड़ा नाम है। तो उस नाम से हमको अगर उनके नाम पे अवार्ड मिलता है, एक तरह से खुशी होती और महसूस होता है कि जैसे ये हमारे देश के सर्वोच्च, ये अपने आप में एक सर्वोच्च सम्मान, तो हमारे देश के लिए बड़ी प्राइड की बात है कि इस तरह के जाबाज लोग हमारे देश में हुए हैं, उनके नाम पर अवार्ड मिलना अपने आप में जो है आपको खुद प्राइड फील करा देता है। जैसे शिवाजी महाराज हैं और भी बड़े नाम हैं, उनके नाम से अवार्ड होने चाहिए अगर आप। हाँ बिल्कुल, इन्होंने ये सोचा तो ऐसे होने चाहिए। उससे क्या होता है कि हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। उनकी उन्होंने जो अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, बातें कही हैं, जो मेहनत की है, उसके बारे में आपका ध्यान उस तरफ जाता है। अगर शिवाजी महाराज हैं, वीर सावरकर हैं, या और जितने भी महान लोग हुए हैं, तो उनके नाम से कुछ फंक्शन होता रहेगा, तो जो जनरेशन है उसको ये होता है कि भाई ये कैसे लोग थे, उनके बारे में पढ़ने का मन करता है। तो ऐसे ही हम कनेक्ट हो सकते हैं। सर जैसे कि APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ी शख्सियत है और अभी पीछे उनका देहांत भी हुआ, उनके बारे में आप क्या कहें? मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ उनके बारे में कुछ कहने के लिए। वो इतने ज़हीन, इतने बड़े साइंटिस्ट, हमारे देश के राष्ट्रपति और लोगों की खासकर नई जनरेशन की प्रेरणा। और देखिए ऐसा नहीं कि आदमी रिटायर होने के बाद भी वो वही काम करते रहे। इसके लिए मतलब मैं तो चाहता हूँ कि उनको जो है एक तरह से नेशनल जो है आचार्य की उपाधि देनी चाहिए, गुरु की उपाधि देनी, क्योंकि काफ़ी सारे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों, बहुत सारे यंग जनरेशन के बच्चों को उन्होंने बहुत इंस्पायर किया हो। हम वैसे नहीं जानते, लेकिन जो उनसे मिले होंगे, जो उनसे लेक्चर, उनके टच में रहे होंगे, और वैसे भी हमको भी अपकमिंग में तो यार मुझे नाम याद नहीं है। एक शूटिंग चल रही है, रामों की फिल्म बन के रखी है, कब रिलीज करेंगे, सीक्रेट नाम है। ऐसी 2-4-5 चीज़ें हैं। थैंक यू। आज इस अवार्ड फंक्शन में आए, आपको अवार्ड सम्मान किया गया, क्या कहेंगे इस? It's always a pleasure and honor to receive an award, and today another award, another feather in my cap for the same film Tara, and thank you so much. I would like to say thanks to the organizers, to the team behind this Chhatrapati Shivaji Awards, and getting it from Mr. Udit Narayan ji, it's a great honor. Thank you so much. अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है कि क्या उससे क्या हासिल हो, क्या होगा? क्योंकि अवार्ड, क्योंकि आज के दौर में अवार्ड काफी हो चुके हैं, कितने अवार्ड, अनगिनत अवार्ड है। एक अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? एक अवार्ड एक आर्टिस्ट के लिए एक एप्रिसिएशन होता है। वो एप्रिसिएशन एक इंसान के थ्रू भी हो सकता है, वो एप्रिसिएशन 100 की तरफ से भी हो सकता है, वो हजारों की तरफ से भी हो सकता है। तो एप्रिसिएशन
It's called award ये नहीं for an ये artist. भी कह सकते हैं ना कि अवार्ड पाने के बाद कुछ जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, कुछ अच्छा और करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, अगर जब अवार्ड मिलता है एक आर्टिस्ट को तो और ज़्यादा हमारे अंदर एक ऐसी भावना आती है कि हम लोग और अच्छा करें। तो दैट इज़ what is my feeling when I get an award. I feel like getting more and more awards and doing more better in life. बेटा इन दोनों क्या कर रहे हो, कोई भी फिल्म कर रहे हो आप क्या? Yes, मैं एक फिल्म कर रही हूँ अमीना and I have just completed my studies from New York Film Academy. I just came back from USA. और इसके अलावा मैं काफ़ी शूट्स कर रही हूँ, शोज़ कर रही हूँ, इवेंट्स कर रही हूँ और I am in talking terms with other producers also. I am reading 7 scripts including Berlin-based director. So a lot of things are going on, but I want to do what I like. तो मुझे जो पसंद आएगा तो मैं आगे आपको न्यूज़ दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मुझे काम पसंद आना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई फील एज एन आर्टिस्ट.